Hello children, I hope you all are doing well. So let's continue with our topic acids and bases. Okay, अभी तक हम लोगों ने एसिड बेसिस के कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे हैं। कल हमने देखा था कि ऐसा क्या है एसिड में जो उसे एसिड बनाता है और ऐसा क्या है बेस में जो उसे बेस बनाता है। मतलब सारी एसिड्स में क्या कॉमन है और सारे बेसिस में क्या कॉमन है। ओके, सो टुडे विल सी व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर हम एसिड या बेस को वाटर में डालें तो क्या होगा। ठीक है, हमें ये देखना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें क्या करना है, हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लेनी है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अभी कंसंट्रेटेड डाइल्यूट हम लोग इस टॉपिक में ही हमारी कवर होगा, तो अभी आप बस इतना देखिए, आपको H2SO4 लेना है और फिर उसे आप रिएक्ट करेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कॉमन सॉल्ट के साथ सोडियम क्लोराइड। आई होप कि आप लोग सब एक्सपर्ट हो गए होंगे रिएक्शंस करने में एटलीस्ट। ओके, अगर नहीं हुए हैं तो यू आर लैगिंग बिहाइंड, जो कि आपको अभी तक हो जाना चाहिए था। जल्दी से आप चार्ज लिखेंगे, हाइड्रोजन पे चार्ज, सल्फेट पे चार्ज, सोडियम पे चार्ज, क्लोराइड पे चार्ज। और किस टाइप का रिएक्शन होगा? यस, वेरी गुड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए आपका सोडियम और हाइड्रोजन का फाइट हो रहा है सपोज, ठीक है। तो सोडियम जो है इजिली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट में वे सिंपली से कि वो अपनी आयंस एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। सोडियम यहाँ हाइड्रोजन के जगह पे चला जाएगा और हाइड्रोजन सोडियम की जगह पे क्लोराइड सोडियम की जगह पे चला जाएगा, सॉरी। ओके, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे? आपका सोडियम सल्फेट के साथ बनाएगा, सो इट विल बी Na2SO4, ठीक है। ये तो हमारा सॉल्ट हो गया सिंपल। इसके अलावा क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ चला जाएगा, ठीक है। आपका जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ जाके HCl बनाएगा। अब देखो, इस रिएक्शन में कहीं पे भी वाटर है नहीं, ठीक है। आपका जो H2O है वो प्रेजेंट नहीं है इस रिएक्शन में। तो ये जो HCl बनेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन ना बनके, ये एक्वस सॉल्यूशन ना बनके ये आपका गैस बनेगी, हाइड्रोक्लोराइड गैस बनेगी, ठीक है। अब देखो, ये जो गैस बनेगी, हम क्या करेंगे, इसको एक डिलीवरी ट्यूब से पास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दो चीज करेंगे, हम लोग लेके आएंगे इसके पास ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब देखो, ये तो हमें पता है कि या तो H पॉजिटिव देगी या नहीं देगी, ठीक है। तो हमें देखना है क्या ये एसिड है या नहीं। हम ये श्योर है कि ये बेस नहीं है क्योंकि इसके पास कोई OH है नहीं, ठीक है। तो देखो, अब जैसे ही आप वेट, मैं वेट को ब्लू कलर से बनाती हूँ, ठीक है। ड्राई कलर देखेंगे हम कुछ कलर, ब्लू लिटमस लेके आ रहे हैं इसलिए मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ। ये लिटमस आप पेपर लेके आएंगे, ब्लू लिटमस पेपर आप जैसे ही इसके पास लेके आएंगे, ये ड्राई है, आप देखोगे इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। ओके, आप जैसे ही ब्लू लिटमस, ड्राई ब्लू लिटमस आप यहाँ पे लेके आएंगे, इसमें आप देखोगे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब ये एसिड की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दे रही है। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग फॉर अस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो हमारा ब्लू लिटमस था, हम इसे थोड़ा सा वेट करके, मॉइस्ट, इसको थोड़ा गीला करके लेके आएंगे इस टेस्ट ट्यूब के पास यहाँ पे, और हम देखेंगे जैसे ही हम इसको गीला करके लेके आए, तो जैसे ही ये जो HCl है इसके साथ आई, और ये आपका रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो अब देखो, ब्लू लिटमस आपका रेड में चेंज हो गया, मतलब ये एसिड की तरह अभी एक्ट कर रही है। ड्राई लिटमस के टाइम पे इसने एसिड की तरह एक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही आप मॉइस्ट लिटमस लेके आए तो ये एसिड की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, और वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है, this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in presence of water। यहाँ पे जब ये moist था, जब ये गीला लिटमस लेके आए थे, तभी आपकी वो एसिड की प्रॉपर्टी दे रही है, अदरवाइज वो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं दे रही है। HCl आपकी एसिड की प्रॉपर्टी नहीं दे रही है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको देखें, देखो क्या हुआ होगा। ड्राई कंडीशन में देखते हैं हम पहले, ड्राई कंडीशन में क्या हुआ होगा। HCl है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, जैसे ही ड्राई लिटमस के ऊपर HCl गैस आई, अब HCl गैस जो है, अब क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए था, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जानी चाहिए थी, ठीक है। देखो, Cl नेगेटिव फिर भी
एग्जिस्ट करने की कोशिश कर सकता है, पर H पॉजिटिव एक्चुअल में क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब पॉजिटिव लग गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी कोई ले गया, अकेला प्रोटॉन बचा। अकेला प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता अनलेस उसे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एग्जिस्ट कराने की कोशिश करे, ठीक है। देखो HCl क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो Cl है ये हाइड्रोजन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और हाइड्रोजन जो है वो Cl को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एडजस्ट करके ऐसे एग्जिस्ट करने देता है। अब देखो H पॉजिटिव जब तक नहीं निकलेगा जब तक कि उसे कोई स्टेबलाइज ना कर रहा हो, तो यहाँ पे जो ड्राई था ये कभी भी ये इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी भी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो गैस है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, HCl गैस अगर लिखा हो और पूछे क्या ये एसिडिक है, तो आंसर सीधा सीधा क्या होगा? नो। आपकी HCl गैस, देखो गैस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि गैस का मतलब यहाँ पे वाटर नहीं है, ठीक है। वाटर ऐसा क्या कर रहा है हम देखेंगे, ये एसिड नहीं है। HCl आप बचपन से सुनते आ रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक गैस एसिड नहीं है। अब देखो जैसे ही आप मॉइस्ट लिटमस लेके आए हो तो उसके साथ क्या हुआ होगा, हम एक बार देखें क्या हुआ होगा उसके साथ। देखो अब जैसे ही HCl लेके आए, अब मॉइस्ट लिटमस में मॉइस्ट का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है वहां पे, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही है तो देखो क्या होगा, आपका ये जो H पॉजिटिव है जो अब ब्रेक हो सकता है उसे H2O सहारा देगा, H2O जो है उसे स्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रहा है? देखो तो क्या होगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा मिला के 2 H यहाँ है 1 H यहाँ है, तो क्या बन जाएगा H3, ये वाला एक ऑक्सीजन, और H जो है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक हुआ होगा ना, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पूरे पे चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने इसको एसिड बनाया क्योंकि ये H पॉजिटिव दे पाई, और H पॉजिटिव स्टेबल कैसे हुआ, वाटर ने उसको स्टेबल बनाया, अदरवाइज ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो H पॉजिटिव अब आपका ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, देख रहे हैं आप, हाइड्रोनियम आयन, ये वाटर के साथ मिलके आपकी H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। ये टोटल आपका क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार हम लोग देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। सी इन दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। The separation of H positive ion from HCl molecule cannot occur in absence of water. ठीक है, वो कभी भी एब्सेंस ऑफ वाटर में कभी अकर नहीं कर सकता, आपकी H पॉजिटिव कभी नहीं प्रोड्यूस होगी इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ओके, नाउ सी HCl वाटर के प्रेजेंस में H पॉजिटिव दे रही है जिसको वाटर स्टेबलाइज कर रहा है, और Cl तो अपना स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसके पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके Cl आपका, क्योंकि Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स भी है प्रोटॉन्स भी है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप सबको पता होना चाहिए, Cl का 17 है, तो इसके पास आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स है और 17 प्रोटॉन्स है। ओके, सी हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस है। हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, ये ऐसे नहीं रह सकता, पर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा तो ये H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रह सकता है। रह सकता है मतलब स्टेबल है, ऐसे ही स्टेबल ही नहीं है तो तुरंत बनते ही खत्म हो जाएगा। ओके, डज हाइड्रोजन आयन must always be shown as must always be shown as H पॉजिटिव एक्वस। अब देखो आप लोग को सबको पता है एक्वस का खुद का मतलब क्या हो गया कि वाटर उसके साथ है, या फिर हाइड्रोनियम आयन, ओके, जिसका मतलब है कि उसके साथ वाटर कंबाइन हो चुका है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द इक्वेशन। H पॉजिटिव आपका वाटर के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव बनाता है। ओके, now see we have seen that acid gives H3O positive और H positive aqueous। अब आप समझ रहे हैं इस aqueous का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है
हम ये अगर H पॉजिटिव ऐसे ही लिखे तो वो चीज गलत कंसिडर की जाएगी। एक्वस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयन इन वाटर, ठीक है। तो एसिड का हमें पता चल गया, एसिड तो ये दे रहा है। अब हम देखेंगे कि आपका बेस क्या दे रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एक बार बेस को देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, हम अपना एक फेवरेट बेस ले लेंगे, सॉरी NaOH ले, सॉरी NaOH हम ले लेंगे, ठीक है। अब उसको आप जैसे ही वाटर में डालेंगे तो हमें पता है NaOH कैसे ब्रेक होता है, आपका Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब देखो वाटर में डाला है तो ये दोनों एक्वस एक्वस। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी एसिड्स होती हैं वो तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करती हैं, और जो आपके बेस होते हैं वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक बार हम देखते हैं कि ये वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्या है भाई। ये मतलब ये ऐसा क्या कर रहा है कि ये कंपाउंड स्टेबल हो रहे हैं, ये जो आपके आयंस है वो स्टेबल स्टेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखें इसको। हम सबसे पहले ले रहे हैं H पॉजिटिव, ठीक है। अब आप ये एक चीज तो ये समझिए कि ये वाटर है, ठीक है। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। वाटर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना तो उसमें हमें थोड़ा सा ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है ना, ये स्लाइटली स्लाइटली मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ये जो एस जैसा बनाया है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, पॉजिटिव चार्ज रखता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रखता है। और ये जो ऑक्सीजन है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। ये इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो एक बार हम देखें यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे। तो देखो जैसे ही H पॉजिटिव को देखता है तो आपका देखो वाटर कैसे अलाइन होता है। अलाइन मतलब कैसे अपने आप को अरेंज कर लेता है, इसके चारों ओर आके वाटर ऐसे सराउंड कर लेगा। आई होप दिस इज क्लियर। वाटर आके इसके चारों ओर लग गया, ठीक है। लग गया, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, देखो क्या फायदा हो रहा है। ये अकेला जो नहीं रह सकता था, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो हम ये बोलेंगे कि वाटर के साथ कंबाइन होके ये ऐसे होता है। 11th क्लास में हम एक बॉन्ड पढ़ेंगे जिसे हम डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो उससे हमें और अच्छी तरह क्लियर होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है एक्चुअल में कि आपका ये H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन यहाँ पे जो वाटर के फॉर्म में है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दानी बन के ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ठीक है। और ये चारों खुशी खुशी ऐसे रहने लग जाते हैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख के, ठीक है। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको ये कैसे स्टेबलाइज कर रहा है। तो हम लोग नेगेटिव चार्ज देखें। सपोज नेगेटिव चार्ज हम OH ले लेते हैं। अब देखो OH के ऊपर हमारा नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब वाटर मॉलिक्यूल आके इसको कैसे सराउंड करेंगे, पॉजिटिव पार्ट से करेंगे या नेगेटिव पार्ट से। तो देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव पार्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये ऐसे करके सराउंड करेंगे इसे। इसकी अब ओरिएंटेशन एक बार आप देखो ऊपर से, सॉरी ऊपर और नीचे इसको कंपेयर करो कि वाटर देखो कैसे कैसे अलग अलग तरीके से ओरिएंट हो गया। अब ये हाइड्रोजन है, थोड़ा सा लिखने को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नेगेटिव आयन और ये जो हाइड्रोजन पे जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि OH को स्टेबलाइज करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि वाटर इतना क्रूशियल क्यों है, ठीक है। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि आप 11th क्लास में देखेंगे, बट यहाँ पे आपको उसका आंसर आता है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह देखी है तो आप अपना नाम लिख के नीचे कमेंट करेंगे उसका आंसर। क्वेश्चन है, इज HCl गैस एसिडिक? इफ yes, why? If no, why? Okay, so you will comment this answer in the comment box and we'll continue in the second video.